रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम किसको बोलेंगे? जब लाइट हमारे पास कहीं से आ रही है और किसी सरफेस में स्ट्राइक करने के बाद वो वापस उसी मीडियम में चली जाती है। दैट मींस हम लोग क्या बोलते हैं, व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम एनी मीडियम एंड आफ्टर स्ट्राइक द सरफेस इट बाउंस बैक इन सेम मीडियम, देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट सपोज आई और ये हमारे पास कोई वॉल पे टकरा गए, टकराने के बाद फिर वापस आ गई, तो हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेना वेयर लाइट बाउंस बैक आफ्टर द हिटिंग अ सरफेस। मतलब लाइट आ रही है कहीं से, स्ट्राइक करने के बाद किसी सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद वापस उसी तरफ आ जाए। उसी तरफ में आने का मतलब है कि उसी मीडियम में वापस आ जाए, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आप एक फिगर के हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास एक सरफेस है, ये हमारे पास एक सरफेस है, इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने सरफेस हमने बोल दिया। ये सरफेस है हमारे पास, लाइट आ रही है तो आने वाली रेज को हम लोग क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। इनकमिंग रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और यहां पे टकरा गई, टकराने के बाद देखिए जैसे ग्रीन कलर का जा रही है, तो टकराने के बाद आपके पास जो जा रही है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। मतलब मैं ऐसा एज्यूम कर रहा कि जैसे ये हमारे पास एयर है, ये पूरा मीडियम हमारे पास क्या है? एयर है। तो एयर से आया और टकराने के बाद वापस एयर में चला गया, देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमारे पास क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम एनी मीडियम एंड आफ्टर स्ट्राइक द सरफेस इट बाउंस बैक इन सेम मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आया। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि क्या कौन कौन पोर्शंस होती है। तो ये PQ जो आपके पास ये लाइट आती हुई दिख रही है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं जो इनकमिंग रेज होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे हम लोग बोलेंगे। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं एक PQ जो रे है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे। और आपके पास ये जो येलो कलर का आपके पास जो दिख रहा है ये हमारे पास सरफेस है, कोई भी हमारे पास सरफेस है, चाहे आपके कोई भी सरफेस है, स्मूथ सरफेस, रफ सरफेस, कोई भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। फिर उसका हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी फाइनली हम लोग माने कि ये सरफेस है और सरफेस पे टकराने के बाद जो आपके पास ग्रीन कलर की लाइट जो जा रही है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, इनकमिंग रेज को इंसिडेंट रे, और टकराने के बाद में जो जा रही है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और एक बीच में जो डॉटेड वाली आपको पोर्शन दिखाई दे रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर होती है नॉर्मल। तो ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल आपको दिखाई दे रही है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, या इसको सिंपल लैंग्वेज में इंसिडेंट एंगल भी हम लोग इसको बोलते हैं। और ये जो पोर्शंस आपको जो दिखाई दे रही है, ये जो ग्रीन कलर और नॉर्मल के बीच में जो एंगल आपको दिखाई दे रही है, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, जिसको हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल भी बोलेंगे। तो हम